अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के, जे किसान बिल के विरोध में लगातार धरना दऽ रहल छथि और आई ओ राजभवन मार्च के कार्यक्रम में शामिल भेला, लेकिन एहि दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग कयल गेल, वाटर कैनन के इस्तेमाल कयल गेल, लाठीचार्ज सेहो भेल। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव 7 दिन से किसानक समस्या और केंद्र सरकार के किसान बिल के विरोध में धरना पर बैसल छला। आइ राजभवन मार्च के कार्यक्रम चल, जहां धरना स्थल से पप्पू यादव कार्यकर्ता सब के साथ राजभवन के लेल प्रस्थान केलन। सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पप्पू यादव राजभवन के तरफ निकलला। राजभवन के तरफ बढ़ैत भीड़ के देखैत पुलिस भीड़ के तितर बितर करे के लेल वाटर कैनन के इस्तेमाल केलक और ओहि के बाद हल्का लाठीचार्ज सेहो कयल गेल। नरकटियागंज से राजद विधायक के चुनावी हलफनामा में आपराधिक केस के ब्यौरा नहीं दे के शिकायत भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से करत। नरकटियागंज के राजद विधायक के चुनावी हलफनामा में अपन आपराधिक केस के डिटेल नहीं देल गेलन, जेकर शिकायत भाजपा चुनाव आयोग से करत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहलन जे नरकटियागंज के राजद विधायक के चुनावी हलफनामा में अपन आपराधिक केस के डिटेल नहीं देना एक साजिश है, जेकर शिकायत भाजपा चुनाव आयोग से करत। ओते राजद के 1990 के सरकार के सेहो याद दिलेलन। 1990 से 2005 में जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता भूल नहीं सकती है, और उन्हीं चीज़ों पर आगे चलते हुए कुछ विचित्र स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आज हम चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं। हमारे बिहार में नरकटिया विधानसभा के जो राजद के तथाकथित जीते हुए विधायक हैं, उन्होंने अपने अपराधों का ब्यौरा जनता से छुपाया है, और उसका मैं अभी प्रेस रिलीज भी आपको दूंगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उनकी पार्टी कहती है कि इन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, पर वह अपने जनता को जो खुद उनको कहना है उसमें वह सीधे कह देते हैं कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है। तो यह चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि हर उम्मीदवार को अपना आपराधिक मुकदमे जो भी चल रहे हैं बताना है, वह उन्होंने नहीं बताया है। इसके खिलाफ हम आज इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं, और यह नियम चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ है और बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि उन्हीं की पार्टी कहती है कि नहीं ये इन पर यह आपराधिक मुकदमा चल रहा है, उनकी पार्टी अखबार में एडवर्टीजमेंट दे रही है, और वह अपने एफिडेविट में कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। हमने पता भी किया, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा आज भी केस लंबित है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करूंगा कि वह स्वतः संज्ञान लेकर के नरकटिया विधायक के ऊपर कार्रवाई करे, और इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और केस भी फाइल करेंगे। और यह इकलौता मामला नहीं है, इसी तरह का मामला बैकुंठपुर में भी देखा गया है, और न जाने कितने अपराधियों को, एक तो सबके सामने हैं जो बलात्कार के अपराधी हैं, जो हत्या के अपराधी हैं, उन सबों को राजद ने टिकट दिया, पर ऐसे भी न जाने कितने उम्मीदवारों को टिकट दिया है
जो आदतन अपराधी हैं, पर उन्होंने अपने अपराध की कहानियाँ, अपराध के जो उन्होंने किया है उसको उन्होंने छुपाया है। संजय जायसवाल का लाइन जे पूरा बिहार में किसान के समर्थन में भाजपा समर्थन रैली करत। पार्टी ने यह निर्णय किया कि जो 3 कृषि कानून आए हैं उनके समर्थन में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी किसान रैलियां करेंगी। और मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हम अभी तक 93 विधानसभाओं में किसान सम्मेलन कर चुके हैं। बिहार के सभी किसानों का अभूतपूर्व सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि बिहार का प्रत्येक किसान, प्रत्येक गरीब जानता है कि उनकी मदद, उनका कल्याण, उनको आर्थिक सहायता आज तक भारत के इतिहास में किसी ने पहुंचाया है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहुंचाया है। और इसी कारण हम 2.5 लाख से ज़्यादा किसानों के साथ 93 स्थानों पर किसान सम्मेलन कर चुके हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी यह निर्णय लिया है कि जो भारत सरकार 25 तारीख को किसान सम्मेलन करने जा रही है, उसमें भाजपा बिहार भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। मैं बिहार सरकार का बहुत आभारी हूं कि बिहार के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, ई किसान भवनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के साथ जो संबोधन है वह सब लाइव दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्येक प्रखंड में अपने कार्यक्रम करेगी। उस दिन हमारे श्रद्धा के पुरुष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती भी है, और उसी दिन 12 बजे दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होना है। यह संबोधन पूरे बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर सुनेंगे भी, और जहां भी सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी स्थानों पर हम सहभागिता भी देंगे। और एक बहुत ही किसानों को पे जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, उसके काट में बिहार के किसानों ने जो हमें समर्थन दिया है उसके लिए भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सुपौल जिला के पिपरा खुर्द पंचायत में रास्ता के लौक विवाद हो गया। सुपौल जिला के सदर थाना इलाका के पिपरा खुर्द पंचायत स्थित जोकहा वार्ड 4 और 5 में रास्ता विवाद के लौक गांव में 2 पक्ष काफी हंगामा केलन। हालांकि गांव के जागेश्वर यादव के आरोप है जो अपन जमीन से रास्ता दे के बावजूद गांव के दबंग लोग उनका प्रताड़ित कर रहा है। ओते गांव के कुछ लोगों का आरोप है जो रास्ता बाधित जोगेश्वर यादव के भवन निर्माण से हो रहा है, जबकि सदर अंचलाधिकारी हंगामा के लौक दोनों पक्ष के रास्ता के विवाद जल्द सुलझावे के बात कहलन। विरोध रास्ता का हो रहा है। 350-400 आदमी का रास्ता, आने जाने का रास्ता 4 और 5 नंबर का है। तो अवरुद्ध किया हुआ है राजदेव यादव अवरुद्ध किया है। तो बांस बल्ला जो गाड़ा गया है वो तो अंसारी कोई है, उनके द्वारा भी गाड़ा गया है। उनके द्वारा तो गाड़ा हुआ, अपना निजी में गाड़ा हुआ है। निजी में गाड़ा हुआ है वो। अंसारी जी का जो है अपना निजी में गाड़ा करके वो 2 फीट जो छोड़ा हुआ है अभी, वो खास करके वो वही छोड़ करके एक्सपेरियो लोग आप भी आए, हम भी लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में तो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा दोनों पूरे गांव के लिए, पंचायत के लिए, जो भी लोग हैं इस टोले में जी। तो इसके लिए क्या सीओ या अंचलाधिकारी सबको आवेदन सब लोग को सब आवेदन बड़ाऊ को भी दिए हुए हैं, सीओ साहब को दिए हुए हैं, सरकारी अमीर का भी हम लोग पिटीशन दिए हुए हैं। जनता दरबार में परसों गए थे, बड़ाऊ भी उसको लड़का को रोका था। नवीन उसका बेटा वकील साहब हैं, उनको कहा था तू नापी करा करके अपना काम शुरू करना, तो पर वो नापी उपी नहीं करवाया। सरकारी अमीर से अपना काम शुरू करते रहा, अभी तक करिए रहा। मामला ये है कि हम अपने मरोसी जो बाप दादा की खरीद ज़मीन है उसी ज़मीन में अपना घर बना रहे थे, और उसी में जो है कि बगल में जो है खुर्शीद अंसारी ज़मीन के नापी किया, और वो उस बगल में जो है हमारे मेयर जो है खुर्शीद अंसारी का
दक्षिण का मेर और हमारा उत्तर का मेर एक ही है। उसी जगह अपना हम घर बनाए हुए थे और जो खाली जगह जो छूटा हुआ था उसमें सुबह में खुर्शीद अंसारी जो है जो कि यहाँ वहाँ खूंटा गाड़ करके घेराव किया और उस पर संपूर्ण ग्रामीण जो है यह कहा जी कि नहीं राजदेव यादव इस जगह को घेरा है, रोड जाम कर दिया यहाँ पे। उसके बाद थाना फ़ोन किया गया, थाना से फोर्स आया और नवीन कुमार और मकेसर कामत जो राजमिस्त्री काम कर रहा था उन दोनों को पकड़ के यहाँ से लेके गया और बोला जी कि नहीं ये ज़मीन जो है जो कि सरकारी ज़मीन में घर बना रहा है। लेकिन अब आपका क्या इरादा है, क्या आप मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं जो कि हमारा अपना ज़मीन है उसमें हम जो कि घर बना रहे हैं उसमें हमको कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। रास्ता भी छोड़ दिया। तुरंत जो आदमी जो हमारे 2 आदमी को पकड़ के ले गया है उसको छोड़ा जाए अविलंब। वार्ड नंबर 4 और 5 में रास्ता विवाद को लेकर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला है। आपके स्तर से किस तरह इस रास्ते को विवाद को निपटाने की प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, आज सुबह में इस विवाद को लेकर के वहाँ से ग्रामीण से कुछ फोन आई थी और शनिवार को जनता दरबार में भी इस विवाद को सुना गया था। शनिवार को भी कह दिया गया था कि इस विवाद को सुलझाने के लिए पहले तो तकनीकी रूप से हमको जो हमारे अंचल अमीन है उससे नापी करवा लेंगे। नापी करवा लेने के बाद पता चलेगा कि बाउंड्री कहाँ है, उसके बाद निर्माण कार्य होगा और नापी ही इसका सोल्यूशन है। नापी कराने के बाद हम निकाल देंगे रास्ता कितना है और निजी ज़मीन कितना है, उसके आधार पर विवाद को सुलझा लिया जाएगा। साथ ही साथ सामाजिक लेवल पर भी एक बैठक करके इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझा लिया जाए। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के वीडियो द्वारा दुर्घटना में मृत 2 व्यक्ति के परिजन के पारिवारिक लाभ के चेक दिल गेल। बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड के रसीदपुर और चिरंजीवपुर पंचायत के 2 मृतक के परिजन के पारिवारिक लाभ योजना के 20-20 हजार रुपया बछवाड़ा वीडियो पूजा कुमारी द्वारा दिल गेल। मौका पर जिला परिषद सह जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष दुलारचंद सहनी मौजूद छला। दरअसल बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रसीदपुर पंचायत स्थित NH 28 पर अज्ञात वाहन के ठोकर से बाइक सवार चिरंजीवपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी नवल महतो के 32 वर्षीय पुत्र वैद्यनाथ महतो के मौत भ गेल छल एवं स्वर्गीय जय किशुन सिंह के पुत्र रजनीश कुमार सिंह घायल भ गेल छलाह, जाहिमे वैद्यनाथ महतो के हालत चिंताजनक छल। इलाज के दौरान हुनक मौत भ गेल। एही कड़ी में दलसिंहसराय स्टेशन से दिल्ली जाए वाला वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ जा रहल एक व्यक्ति के अज्ञात वाहन ठोकर मार दिलक, जाहिमे हुनक मौत भ गेल। हुनका परिजन के सेहो पारिवारिक लाभ के चेक सौंपल गेल। मतलब 20,000 का तत्काल मतलब जो है जो लाभ होना चाहिए। वीडियो साहब मैडम जो है मतलब वो दी है आज चेक। हाँ, चेक इशू हुआ है 20,000 और आगे का जो है 4 लाख का जो भी सुविधा मिलेगा वो आगे मान के चलिए जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है वो भी मिलेगा, आश्वासन मिला। सर आपका नाम? धीरज कुमार चौधरी, चिरंजीवपुर पंचायत। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्वी चंपारण के पताही में बन रहा सड़क में काफी धांधली के मामला सामने आबि रहल अछि। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत सुगा पीपर से पताही तक करोड़ों के लागत से सड़क बन रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत ई सड़क बन रहा है। ग्रामीण से बतौलन जे करोड़ों के लागत से सड़क बन रहा है, उसमें खुलेआम धांधली भ रहा है, जैसे ग्रामीण सब में काफी रोष है। ये रोड का है, यही है से रोड बन रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं बुझा रहा है। ये चलेगा 5 से 6 महीना, चाहे 2 महीना चलेगा। हाँ। कहीं ऊंच कहीं खाल बोल रहे हैं, यहाँ पे डालने के लिए तो कोई डाल नहीं रहा है। कितना इंची? ये 2 इंची 1 इंची के आसपास में आधा इंची डाल रहे हैं। कोई फायदा नहीं होगा इससे डालने का, बनाने का भी कोई फायदा नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित मंडल हुआ, घर नानकार पताही हुआ, थाना पताही। सड़क पर लागल मिट्टी पर ही बिना सफाई के पिचिंग किया जा रहा है। सड़क पर भ रहल पिचिंग के किनारे दोनों तरफ गड्ढा नजर आ रहा है। ओते सड़क पिचिंग के कार्य में नाबालिग लड़का के सेहो काम करे देखल गेल, जे कानून के ताक पर रह के किया जा रहा है। कानून के चुनौती दिल जा रहा है। अब देखे वाला बात ये जे पर पदाधिकारी सब की फैसला करे छथि। सब चावल जाएगा लेकिन घर माटी पर ढलाई है, देखा ना खेले के उठाई है, यही देखा है। नीच होई भाई हैं ये पत करवा हुआ बन रहा है, अच्छा तरीका से बन रही है।
कोई तरीका का नहीं बन रहा है। हाफ इंच भी नहीं डाला है रोड। क्या हाफ इंच भी रोड नहीं डाला हुआ। हाफ इंच भी नहीं है? नहीं है। पूरा है, पूरे लाइन में या कि कहीं कहीं हाफ इंच है? सब जगह वही है, कहीं कहीं ऊंचा है, कहीं कहीं ऊंचा है। बस। दरभंगा में भाकपा माले द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर भाकपा माले द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। दलित उत्पीड़न और किसान बिल के विरोध के अलावे गरीब सबके सरकार द्वारा दिल जाए वाला जमीन के पर्चा जल्द दे के मांग कयल गेल और संगे संग जे पर्चा दिल जा रहा है ओकर दाखिल खारिज करे के मांग से कयल गेल। पर्चा की जमीन पर दखल कब्जा दिलाना होगा। ऐसे गरीबों को बास गीत पर्चा देना होगा। जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, इंकलाब जिंदाबाद। भाकपा माले जिला कमेटी के नेतृत्व में जन समस्याओं के समाधान को लेकर के डीएम और एसएसपी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना के माध्यम से मांग पत्र डीएम और एसपी को सौंपा जाएगा। धरना के मौके पर हमारी मांग है कि अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि डीएम और एसपी मासिक तौर पर भूमि विवाद का निपटारा करेंगे। तो हम लोगों के पास दरभंगा के दर्जनों गांव में गरीबों को, दलितों को पर्चा मिला है। उस पर्चा के दखल का सवाल अभी अधर में लटका हुआ है। हम पर्चा सौंपेंगे। दरभंगा जिला में गरीबों को मनरेगा योजना के तहत काम तो किया, लेकिन काम के बाद उनके मजदूरी बकाया है। बकाया मजदूरों के कुछ गांव का नाम हम अपने मांग पत्र में शामिल किया है। आज दरभंगा के अंदर एक तरफ नीतीश जी और मोदी जी का सरकार चल रहा है, दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि दलित गरीबों पर विभत्स घटनाएं, सामंती अत्याचार की घटनाएं घटित हुई है और पुलिस उन दबंगों के पक्ष में खड़ी है। तो हमारे ज्ञापन में उन उत्पीड़कों पर कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारे ज्ञापन में शामिल है। फिर हम इस धरना के माध्यम से दिल्ली किसान आंदोलन में जो 3 किसान विरोधी कानून और प्रस्तावित बिजली बिल वापसी के लिए आंदोलन चल रहे हैं, हम उन किसान आंदोलनों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए हम दरभंगा में से भी धरना के माध्यम से हम उन कानूनों को निरस्त करने और बिहार के अंदर जो 2006 में सरकारी मंडी को ख़त्म कर दिया गया, तो हमारी मांग है, हमारी लड़ाई है कि सरकारी मंडी चालू करो, किसानों बटाईदारों के फसलों को खरीद का न्यूनतम मूल्य पर गारंटी करो। ये हम धरना के माध्यम से मांग कर रहे हैं। बिहार की सरकार कहती है कि हम न्याय और सुशासन की सरकार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ अत्याचार हो रहा है, कानून टूट रहा है, सामंती गुंडे गरीबों पर हमला कर रहे हैं, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं और ये पुलिस टुकुर टुकुर देखती है, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं करती। हम देख रहे हैं कि पर्चा दिए बरसों बीत गया, लेकिन गरीबों को अभी भी इंतज़ार है कि वो भूमि हमारे कब्जे में आएगी, हम उसको उस पर घर बनाएंगे और उस पर जोतेंगे, बोएंगे, फसल उपजा के खाएंगे। लेकिन ये जिला का प्रशासन, ये राज्य की जो सरकार है, वो पर्चा दे दी, उनका काम ख़त्म हो गया, लेकिन पर्चे पर गरीबों का आज तक दखल नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि जो लोग भूमि के विवाद से ग्रसित हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से नहीं किया जा रहा है। हम लोग जिला में देखते हैं कि दलितों को
अपनी निजी जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई चल रही है। सामंती गुंडों के जरिए पुलिस दोनों तरफ से घूस लेने का काम कर रही है और दर्ज मुकदमे में पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है। हमने आज अखबारों में देखा कि पुलिस कहती है कि हम शराब नहीं पिएंगे, इसका वो शपथ लेती है। हम इस धरना के माध्यम से मांग करेंगे कि ये बहुत अच्छा आपने शपथ लिया कि आप शराब नहीं पिएंगे, कम से कम यह भी तो शपथ ले लेते कि घूस नहीं लेंगे। ये भी तो आपको शपथ लेना चाहिए था कि हम घूस नहीं लेंगे। आप घूस ले करके अत्याचारियों का मन बढ़ाने का काम करते हैं और गरीबों के ऊपर अत्याचार करवाने का काम करते हैं। ये पुलिस का काम बन गया है। इसलिए हम न्याय चाहते हैं, हम कानून का राज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हमारे पास में रहे, उसको कोई लूटने का काम नहीं करे। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि हम जमीन पर बसे हुए हैं, सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, आप हमको पर्चा दीजिए। पर्चा नहीं आप दे रहे हैं, पर्चा दे दिए तो दखल नहीं दिला रहे हैं। जिला कृषि विभाग में आए प्रधान लिपिक राम नारायण झा के लेल एकटा विदाई समारोह के आयोजन भेल। जिला कृषि कार्यालय में प्रधान लिपिक राम नारायण झा के लेल एकटा विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। एहिमे विभाग के लगभग 100 बड़ी और कनीय पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित छलाह। देखिएगा सर, यहाँ देखिए सर, ऐसे ऐसे कर सर 1 मिनट यहाँ हेलो, बिहार कृषि सेवा के चाहे आप पदाधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, कोई भी है, अगर जो आप पे कोई मुसीबत है और आपने किसी भी तरीके से झाजी को आपने पकड़ लिया, रामनारायण झाजी को पकड़ लिया, वो हमेशा उपलब्ध रहते थे आपकी सहायता के लिए। झाजी से हम विगत 20 वर्षों से हम लोग जुड़े हुए हैं। झाजी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो प्रशंसा कम है। हम लोग देखे हैं कि आज 32 साल की नौकरी में जब भी 1988 बैच हो चाहे 90 बैच हो, चाहे किसी तरह के कोई पदाधिकारी या कर्मचारी कोई मुसीबत में पड़ता है तो श्री झा जी को याद करता है और उस व्यक्ति को निस्वार्थ इन्होंने आज तक मदद किया है। 2002 के बाद से ही इनका जो सहयोग, इनका जो मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शक जो जिस रूप में भी आप लें, इनका जो रहा उसको हम लोग अब चारों जो अभी पौधा संरक्षण से तंबाकू से छोड़कर पौधा संरक्षण में गए थे, आजीवन भूल नहीं सकते। इनका जो योगदान रहा, इनका जो मदद रहा, इनका जो सहयोग रहा, निर्कंटक हम सेवानिवृत्त हम भी हो चुके हैं पिछले साल नवंबर 2019 में, लेकिन इसके बावजूद जो इनका सहयोग पथ प्रदर्शन मिलता रहा, हम लोग उसको याद रखेंगे। दुर्लभ नहीं है, जटिल नहीं है, काफी सरल इंसान है। जो ऊपर से जितना सख्त, मेरा अनुभव यही है कि जो ऊपर से जितना सख्त रहता है भीतर से उतना वो नरम होता है। हो सकता है, और यदि कोई आदमी किसी पर बिगड़ जाए तो समझिए उसका काम वो करने जा रहा है। तो मेरा जो अनुभव है सो मैं आपके समक्ष इसको प्रस्तुत किया हूँ। बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर आई एएनएम सबके बैठक आयोजित भेल। बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर आई एएनएम सबके बैठक आयोजित भेल। हर मंगलवार की बैठक आयोजित होइत अछि। टीकाकरण के दौरान समीक्षा कयल गेल और विटामिन ए के प्रोग्राम के सफल बनावे के लक्ष्य देल गेल। ये हम लोग का जो है मतलब पर वीक जो है एएनएम का मीटिंग होता है
उसमें जो है मतलब RI से संबंधित या जो कुछ भी जो है गवर्नमेंट का एक्टिविटी रहता है, सारा एक्टिविटी का हम लोग विश्लेषण करते हैं। क्यों काम कितना परसेंटेज हम लोग अचीव किए हैं, कितना बाकी है, अगर बाकी है तो बाकी नहीं रहना है, उसको जो है अप टू डेट करना है। इसी सब लेके हम लोग वीकली मीटिंग रखते हैं एनएम के साथ। क्या निर्देश दिया गया, कितना लक्ष्य दिया गया अगले दिन के लिए? ये हमारा जो है RI जो है एबव 80% चल रहा है, और एक दो क्षेत्र में जो है कुछ परसेंट कम पड़ रहा है, तो उनको इन्फोर्स किया जा रहा है, चाहे वो मतलब फिजिकली वीक हैं, एक्टिव नहीं है, या मतलब रिटायर करने वाले हैं, तो उसके बदले हम लोग वहाँ पे दूसरा जो है मतलब जो अभी वर्किंग है उनको डाल के हम लोग परसेंटेज को एबव 80 ले जा रहे हैं। हम लोगों के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को एएनएम का साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया जाता है। आज के चूँकि मीटिंग के साप्ताहिक मीटिंग के मुद्दे में हमारे सबसे प्रथम टीकाकरण का उपलब्धि के बारे में था। जिन एएनएम का चूँकि 80% से बिलो है, उन्हें सख्त चेतावनी के साथ निर्देश दिया गया है कि आप अपनी उपलब्धि में गुणात्मक सुधार लावेंगे, अन्यथा आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नंबर दूसरा प्रस्ताव है विटामिन ए प्रोग्राम मेरा 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक है, जिसमें सभी एएनएम आशा को निर्देश दिया गया कि भंडार से आप अपना विटामिन ए प्राप्त करें, 100% उपलब्धि को पूरा करेंगे। तीसरा मेरा है कि अभी चल रहा है परिवार कल्याण बंध्याकरण शिविर चल रहा है, जिसे अपने लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार शनिवार को तिथि प्रखंड मुख्यालय में निर्धारित है, आप अपना 100% उपलब्धि पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। चौथा मुद्दा मेरा था डाइट फंड में जितने भी राशि हैं, आप सही सलामत उसमें जिनके स्वास्थ्य उपकरण में कुछ काम मरम्मत के योग्य है, या जिनका टीकाकरण में BP इंस्ट्रूमेंट वगैरह की कमी है, आप उस फंड से राशि निकाल करके आप अपना सुकन्या काम को संपादन करना सुनिश्चित करेंगे। इसी 5-6 मुद्दे के साथ अधोस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आज का साप्ताहिक बैठक का कार्यक्रम किया गया, जो संपन्न हुआ है। SCS न्यूज के अंक में खनत में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार अक्सर उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।